देश में औरंगजेब पर छिड़ा विवाद अभी मुश्किल से ठंडा हुआ था कि अब इतिहास के एक और वीर नायक राणा सांगा पर की गई टिप्पणी से बवाल हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को किसी रेफरेंस में गद्दार कह दिया। बस फिर क्या था, सांसद जी के आगरा और दिल्ली के घरों पर करणी सेना ने धावा बोल दिया। विरोध की आग यूपी से एमपी तक जा पहुंची है और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी रामजी लाल सुमन का बड़ा विरोध देखा गया। क्या है पूरा विवाद, इस रिपोर्ट में देखिए। सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। मुस्लिम आक्रांताओं की तारीफ करने वाले और हिंदू राजाओं को गद्दार कहने वाले ये सांसद रामजी लाल सुमन हैं। सांसद साहब समाजवादी पार्टी के कोटे से राज्यसभा में हैं और अबू आजमी की तरह इन्हें भी बाबर और शाहजहां के कसीदे पढ़ने की बुरी आदत लगी है। जैसी आदत वैसे परिणाम। रामजी लाल ने राणा सांगा को गद्दार कहा तो बात करणी सेना के सम्मान पर लग गई और बुधवार को आगरा की सड़कों पर तांडव हुआ। समाजवादी पार्टी के सांसद के घर में तोड़फोड़ की गई, उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया गया, फिर कुर्सियों को ठिकाने लगाया गया, जिसमें 14 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। राणा सांगा के विद्रोह के स्वर जैसे ही सांसद जी के मुंह से निकले, मामला बिगड़ गया। सांसद रामगोपाल यादव रामजी लाल सुमन से मिलने पहुंच गए। वहीं अखिलेश बाबू ने इसे बीजेपी की साजिश बता दिया। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे जरा सी दूर पर एक कार्यक्रम रखे, प्रशासन को जो सख्ती करनी चाहिए थी वो नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है, कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। अखिलेश के बयान ने सोशल मीडिया पर चल रही जंग में बारूद डालने का काम किया है और कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो को अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम कमजोर से कमजोर हर एक व्यक्ति को भी सम्मान दिलाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही है। अखिलेश के बाद रामजी सुमन ने भी सफाई दी। वहीं समाजवादी पार्टी की चिर प्रतिद्वंदी बीजेपी ने महाराष्ट्र के बाद यूपी में भी समाजवादी पार्टी की मुगल कथा को सियासी मुद्दा बना दिया। देखिए, जहाँ तक माफी का सवाल है, इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है। लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। बाबर को राणा सांगा ने बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जो सच्चाई है। हिस्ट्री यही लोग जानते हैं जो जिन्ना को महिमामंडित करते हैं। हमें याद है इसी उत्तर प्रदेश में हम लोग, तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमामंडन करते हैं। इतिहास को जानने वाले राणा सांगा को अच्छे से जानते हैं और जो नहीं जानते उनके लिए परिचय इतना भर है कि राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। 12 अप्रैल 1482 को सिसोदिया राजपूत राजवंश में उनका जन्म हुआ। महाराणा रायमल के निधन के बाद वो मेवाड़ के शासक बने थे। उन्हें मेवाड़ के महाराणाओं में सबसे कुशल योद्धा माना जाता है। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 18 बार युद्ध में हराया था। 1527 में बाबर के खिलाफ भी राणा सांगा ने युद्ध जीता था। अब रामजी लाल सुमन के दावे की सच्चाई का तो पता नहीं, लेकिन उनके बयान के बाद भड़की चिंगारी आग बन चुकी है और संग्राम दिल्ली से होते हुए आगरा तक पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। समाजवादी पार्टी अब अपने सांसद के बचाव में तो उतर आई है, मगर नुकसान तो पार्टी को बहुत हो गया। अब नेताओं को समझना होगा कि इतिहास को लेकर अपने आधे अधूरे ज्ञान का प्रदर्शन ना करें, खासकर सार्वजनिक जगहों पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आजकल बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती।